डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर राकेश मंडल आप लोगों को जेईई मेन का जो PYQ है उसका मैं प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। 21 जनवरी शिफ्ट 1 का पूछा हुआ सवाल है, उसका हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ मेरे दोस्त। मंजिल अभी दूर है, मंजिल अभी दूर है, अभी सिर्फ हमने चलना शुरू किया है। मंजिल अभी दूर है, अभी सिर्फ हमने चलना शुरू किया है। हारूंगा कभी किसी से नहीं, औरों से भी नहीं, ये खुद से वादा किया है। इसी संदेश के साथ आज का मैं जो है प्रॉब्लम में स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप लोग खूब मन से पढ़िए, हमारी उम्मीद है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉब्लम है आपको कोनिक सेक्शन से पूछा हुआ सवाल है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। देखो मेरे दोस्त, अच्छे से समझो इस तरह के प्रॉब्लम को। ये इलिप्स का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। ये किसका इक्वेशन है? इलिप्स का इक्वेशन है। ये x² अपॉन 36 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल टू 1। तो आपको इलिप्स का इक्वेशन है, तो इसका जो है एसेंट्रिसिटी आप निकाल लो। इसका एसेंट्रिसिटी E इक्वल टू अब क्या होता है, √1 माइनस ये जो है छोटा वाला आपका क्या है, छोटा वाला जो नीचे में, छोटा वाला ऊपर में आता है और बड़ा वाला क्या यहाँ सर आता है, नीचे में आता है। तो आप क्या सर करोगे, E बराबर इसका जो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 16। ये E अपॉन E की जो फाइनल जो आपकी वैल्यू जो आएगी √5 अपॉन 3 आएगा। ये E आप निकाल लिए सर। किसका है सर ये एसेंट्रिसिटी? किसका निकाले आप? इलिप्स का निकाल लीजिए। अब देखो हाइपरबोला का जनरल इक्वेशन सर क्या होता है। हाइपरबोला का जो है सर जनरल इक्वेशन सर क्या होता है, देखो मेरे दोस्त, x² अपॉन a², तो यहाँ p मान लो इसको p², x² अपॉन p²। इसके बाद सर क्या आएगा, माइनस y² अपॉन q² इक्वल टू 1। अब देखो मेरे दोस्त, हाइपरबोला का दिया हुआ है एसेंट्रिसिटी, यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5, और उसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेटस रेक्टम फाइंड आउट करना है। तो देखो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है। ये कोनसाइड का मतलब इसका फोकाई और इसका फोकाई इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको मान लो ये क्या हो जाएगा, AE अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कोनसाइड है। कोनसाइड का कॉन्सेप्ट सर क्या होता है आपको, इसका फोकाई और इसका फोकाई, इसका फोकाई क्या हो जाएगा, PE, इसको लिखो। अब देखो ये जो है ये E आपका यहाँ से निकालेंगे, ये E है तो इसको आप E1 मान लो, इसको आप E1 मान लो। तो ये जो E है, ये आपका यहाँ क्या है 6, और ये क्या हो जाएगा √5 अपॉन 3, और ये हो जाएगा P, और इसका सब दिया हुआ है, ये हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 5। तो ये 3 2 जा, और P बराबर जो है P की सर वैल्यू जो आ जाएगी, ये √5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन √5। ये सर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ये देखो ये P अपॉन क्या दिया हुआ है, 2 अपॉन √5। अब जो है हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी रिलेशन से हम लोग क्या निकालेंगे, Q फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे, हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी सर होता है ये 1 प्लस Q² अपॉन P², और ये आपको दिया हुआ है 5, ये हो जाएगा 25। 1 प्लस Q² और P की जो वैल्यू है सर, P की वैल्यू क्या है 2 अपॉन √5। 2 अपॉन √5 का स्क्वायर करेंगे तो 4 अपॉन 5 हो जाएगा। तो यहाँ से सर क्या करेंगे, ये हो जाएगा 25, 1 ये सर क्या हो जाएगा 1 प्लस 5Q² अपॉन 4। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 4 प्लस 5Q² और 5Q² बराबर हो जाएगा 96, और आपको Q² बराबर मेरे दोस्त हो जाएगा 96 अपॉन 5। यहाँ से सर हमने क्या निकाल लिया,
क्यू स्क्वायर निकाल लिए यहाँ से सर क्या निकाले, क्यू स्क्वायर। अब देखो मेरे दोस्त, क्या आपसे पूछा जा रहा है सवाल, आपसे पूछा जा रहा है कि लेटस रेक्टम सर क्या होगा। तो लेटस रेक्टम सर क्या होगा, लेटस रेक्टम का सर क्या होता है, लेंथ ऑफ, चलो मेरे दोस्त ये क्यू स्क्वायर निकाले, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सर क्या होता है, 2 क्यू स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ से 2 क्यू स्क्वायर का सर वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखो 96, ये जो है 2 क्यू स्क्वायर अपॉन पी, ये होता है क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया है 96 अपॉन 5, और पी है, पी आपका क्या आया, देखो मेरे दोस्त यहाँ से पी आपका क्या है, पी आपका क्या है 2 अपॉन रूट 5 है। पी आपका क्या है दोस्त, पी आपका क्या है, पी आपका क्या है मेरे दोस्त, पी जो आपका है 2 अपॉन रूट 5 है, 2 अपॉन रूट 5 है। तो ये सर क्या हो जाएगा, रूट 5/2, ये 2 कैंसिल, और ये रूट 5 कैंसिल, ये सब फाइनल क्या हो जाएगा 96 अपॉन रूट 5। यही आपका सर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। चलिए एक बार इस प्रॉब्लम को और समझते हैं। देखो मेरे दोस्त, हमने सर क्या किया है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन किसका है, इलिप्स का। यहाँ से एसेंट्रिसिटी निकाले, और ये हाइपरबोला का इक्वेशन होता है, और ये क्या है, कौन साइड है, तो इसका फोकाई और इसका फोकाई सर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ए ई और ये हो जाएगा PE1। यहाँ से P की वैल्यू निकाले, और यहाँ से एसेंट्रिसिटी हो तो इक्वल टू क्या होता है 1 + क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और यहाँ से इस रिलेशन से क्यू स्क्वायर निकाल लिए, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का जो फॉर्मूला होता है 2 क्यू स्क्वायर अपॉन पी, यहाँ से इसका फाइनल आंसर आ गया। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखो मेरे दोस्त, ये जो प्रॉब्लम है डेफिनिट इंटीग्रेशन से पूछा गया है, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। जिस बच्चों को प्रॉपर्टी आता है -a से a, जैसे ही -a से a रहे तो आपको इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी दिमाग में आना चाहिए। सर फंक्शन ऑड है कि फंक्शन इवन है, इस पे सबसे पहला माइंड पे फोकस होना चाहिए आपको। यदि फोकस नहीं है तो समझिए आपका इंटीग्रेशन अच्छा नहीं है, या आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपने अच्छे से नहीं बनाए हो। इसलिए मेरे दोस्त, सबसे पहले एक बार प्रॉपर्टी जरूर देख लो। ये लेट i इक्वल टू क्या हो गया सर, -π/6, ये π/6 ये हो जाएगा पाई प्लस 4x⁻11 अपॉन 1 माइनस साइन, ये है सर mod x प्लस π/6, और ये है dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे सर? सर आपको हमने क्या बोला, ये प्रॉपर्टी सबसे पहले इसको सेपरेट कर दो। सर क्या कर देंगे, सेपरेट कर दिए, -π/6 ये पाई अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन mod x प्लस π/6 dx। यहाँ प्लस है तो प्लस करेंगे सर, और ये क्या है मेरे दोस्त -π/6, और ये क्या है π/6, ये 4x⁻11, और यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन mod x प्लस π/6 dx। अब सर इसी का चक्कर है सर, mod x का चक्कर है। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ x के जगह पे -x रखेंगे तो f-x बराबर क्या आ जाएगा, -f(x) आ जाएगा। ये फंक्शन आपका क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। जैसे ही ऑड आया तो फंक्शन को, तो इंटीग्रेशन को क्या सर होता है, ऑड जैसे ही आवे इसका इंटीग्रेशन सर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन सर क्या हो जाएगा, 0। तो इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। तो किस पे दिमाग लगाएंगे, इस पे दिमाग लगाएंगे, इसका प्रॉपर्टी -a से a। यदि फंक्शन सर इवन रहे, सर क्या रहे, इवन फंक्शन रहे तो सर कैसे बनाते हैं प्रॉब्लम को। देखो मेरे दोस्त, इवन रहे तो यहाँ से क्या 0 से a और 2 से मल्टीप्लाई होता है।
तो सर यहाँ क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ क्या करेंगे, i बराबर 2 और 0 से a क्या है आपका पाई अपॉन 6, यहाँ लिख देंगे पाई अपॉन 6 और ये आपका क्या है, ये पाई तो आप बाहर करो चूंकि कांस्टेंट है, तो आप क्या करोगे मेरे दोस्त ये पाई के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 अपॉन 1। अब देखो यहाँ माइनस है और साइन मॉड एक्स है तो ये हट जाएगा, चूंकि इवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, तो 1 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस पाई बाई 6 डी एक्स। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये फंक्शन इवन के चलते यहाँ 2 से सर क्या किए मल्टीप्लाई किए और 0 से a होता है, माइनस a से a रहे तो 0 से a होता है, ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है। अब सर इसको सर हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो मेरे दोस्त x प्लस पाई बाई 6 को t मान लो, अब ये x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 कांस्टेंट का 0, ये क्या हो जाएगा dx इक्वल टू dt। अब देखो x के जगह पे क्या रखो 0, when x इक्वल टू 0 तो आपको t सर क्या आएगा t इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई बाई 6। यदि x के जगह पे सर क्या रखेंगे, x के जगह पाई बाई 6 रखेंगे तो t आपका क्या मिलेगा पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 2 पाई बाई 6, t आपको सर क्या मिलेगा पाई अपॉन 3 मेरे दोस्त। तो ये जो सर हो जाएगा आपका i इक्वल टू 2 पाई, जहाँ 0 है लोअर लिमिट तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई बाई 6 है तो क्या हो जाएगा अपर लिमिट पाई अपॉन 3 1 माइनस, यहाँ सर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन टी। अब 1 माइनस साइन टी और dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt। अब सर इसको क्या करोगे, हेलो इसको क्या करोगे रेशनलाइज करोगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं, ये 2 पाई अपॉन 6 पाई अपॉन 3 और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस है तो प्लस इसका कंजुगेट है साइन टी। अब 1 माइनस साइन टी और 1 प्लस साइन टी सर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो यहाँ फाइनल क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी और ये क्या हो जाएगा डी टी। अब सर इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ 2 पाई अपॉन 6 और ये क्या लिखेंगे पाई अपॉन 3। अब यहाँ 1 अपॉन सेक ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी। हेलो सेपरेट करो, क्या सर करेंगे सेपरेट करेंगे तो ये क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर टी प्लस साइन टी अपॉन कॉस टी, तो ये सर क्या हो जाएगा सेक टी इंटू टैन टी, ये सर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त डी टी। अब जो इसका इंटीग्रेशन सर क्या हो जाएगा इसका फाइनल ये हो जाएगा आई सेक स्क्वायर का सर क्या होता है टैन टी, लिखेंगे टैन टी, यहाँ क्या लिखेंगे प्लस सेक एक्स डी एक्स का है सेक टी, इसका सर क्या हो जाएगा सेक टी टैन टी का इंटीग्रेशन सर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का टैन एक्स और सेक एक्स का सर ये क्या हो जाएगा सर सेक टी। अब ये अपर लिमिट क्या है मेरे दोस्त, लोअर लिमिट क्या है पाई अपॉन 6 और अपर लिमिट क्या है रे दोस्त पाई अपॉन 3। अब सबको रख दो वैल्यू रख दो tan पाई अपॉन 3 प्लस सेक पाई अपॉन 3 अपर लिमिट माइनस हेलो मेरे दोस्त क्या रखोगे माइनस लोअर लिमिट क्या है लोअर लिमिट tan पाई अपॉन 6 प्लस सेक पाई अपॉन 6 10 पाई अपॉन 3 का सर वैल्यू क्या होता है √3 सेक पाई अपॉन 3 का वैल्यू मेरे दोस्त क्या हो जाएगा सेक पाई अपॉन 3 का वैल्यू जल्दी बोलो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस तो माइनस 10 पाई अपॉन 3 सर क्या हो जाएगा 1 अपॉन √3 और ये सर क्या हो जाएगा 2 अपॉन √3। अब ये जो मेरे दोस्त आएगा √3 प्लस 2 माइनस 3 अपॉन √3 ये क्या हो जाएगा √3। हेलो
एक चीज़ हम लोगों ने भूल क्या कर गया, 2 पाई लिखना भूल गए। तो यहाँ सब में सर क्या करेंगे, 2 पाई लगा दो। हेलो हेलो दोस्त, क्या लगा दो, 2 पाई सब में लगा देना है। क्या लगा देना है दोस्त, 2 पाई लगा दो। तो 2 पाई लगा दिए तो ये √3 कैंसिल, ये हो जाएगा 2, ये सर क्या हो जाएगा 4 पाई आंसर है। हेलो हेलो, ये बहुत इजी प्रॉब्लम है। आई थिंक आप लोगों से बना होगा, क्योंकि ये बहुत इजी है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक प्रॉपर्टी होता है -a से a रहे तो फंक्शन और इवन हमने चेक किया, इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई किए, और सर इस तरह से इसका फाइनल आंसर हम लोगों ने पाया। आई थिंक आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सर इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने के लिए मीन और वेरिएंस से पूछा गया सवाल है, और ये बहुत ही इजी है। आई थिंक सारे बच्चे इसको बनाकर आए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये सर इजी है। देखो मीन सर क्या होता है, मीन सर होता है, मीन जो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन है ये टोटल ऑब्जर्वेशन है। तो सर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखो ये टोटल, ये सम है, ये सम है। देखो इसका सम करेंगे, यहाँ तक है ये, तो करो सम करो। ये सर क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 10 + x + 12 + y, और ये आपका सर आया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल। ये कितना है रे बाबा, देखो मेरे दोस्त कितना है, 1 2 3 4 5 6। देखो मेरे दोस्त कितना है रे, 1 2 3 4 5 6 7 है। कहीं कुछ तो 2 लिखे हैं, 4 लिखे हैं, 10 लिखे हैं, x लिखे हैं, 14 छूटा हुआ है। अरे बाबा ये कैसे हो गया, 14 छूटा हुआ है, तो इसको छोड़ना नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ पे 12 के बाद क्या है सर, 14 + y अपॉन कितना हो गया 7। ये मीन आपको क्या दिया है, 8 दिया हुआ है, ये 8 के बराबर हुआ। अब देखो टोटल क्या हो गया, 4 2 6 6 और 10 16 16 16 12 और 14, टोटल आपका क्या आएगा। ये इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपको x + y = 14 आएगा। एक बार कर मेरे दोस्त देखो, यही आपको आना चाहिए मेरे दोस्त। ये जो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद x + y अपॉन 14 आता है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो सर क्या होता है वेरिएंस का, वेरिएंस का सर क्या होता है मेरे दोस्त, वेरिएंस का सर क्या होता है फॉर्मूला, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। सिग्मा इसका x² अपॉन n माइनस सर क्या करते हैं, मीन का स्क्वायर कर देते हैं। किसका स्क्वायर, ये मीन है, मीन का स्क्वायर करते हैं। अब देखो सिग्मा x का स्क्वायर मतलब ये 2 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे 4। यहाँ क्या लिखेंगे 4 + 4 10 है तो 16। क्या लिखेंगे सर 16 + 100 16 + 100 + x²। ये क्या लिखेंगे दोस्त, x² प्लस क्या है, प्लस देखो मेरे दोस्त क्या है 12 का स्क्वायर करेंगे तो सर क्या आ जाएगा 144 प्लस क्या है 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्त, 14 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 196 + y² = क्या आ गया 7। और मीन का स्क्वायर सर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 64। और आपको क्या दिया है 16 दिया है, क्या दिया है 16 दिया है। वेरिएंस आपका क्या दिया हुआ है, वेरिएंस आपको 16 दिया है। तो ये सर क्या करेंगे 16 × 7, ये टोटल करो सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई सर करने के बाद ये सर क्या आएगा आपको, देखो मेरे दोस्त x² + y² क्या आएगा, क्या आएगा सर, ये सर आपको आ जाएगा
ये आपको आ जाएगा 560 और ये आपको क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 460 फाइनल आपको क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। ये मेरे दोस्त, हेलो मेरे दोस्त, ये आपका क्या आया रे 2 आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या आया, ये देखो यहाँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 और ये क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो इक्वेशन 1 क्या आया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। ये दोनों को सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद ये सर क्या हो जाएगा एक्स की वैल्यू क्या आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी मेरे दोस्त। देखो आपको x क्या है बड़ा है और y छोटा है, तो x बड़ा है और y छोटा है सर। x तो देखो क्या करेगा रे, x बड़ा है तो ये x को ये 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6। देखो मेरे दोस्त करो तुम लोग, ये हो जाएगा 8 और 6 x और ये हो जाएगा y इक्वल टू 6। अपने को क्या चाहिए, अपने को क्या चाहिए ऐसा प्रोबेबिलिटी आपको ये 1 2 3 है 1 2 3 तो ये क्या है 1 है 2 है, ये सर क्या है मेरे दोस्त ये क्या है, ये जो आपको जो है ये जो आपको जो है 1 2 3 क्या आया 1 2 3, इसके बाद क्या है x माइनस 4 है तो आप क्या करेंगे 8 माइनस 4 यहाँ पे लिखेंगे 8 माइनस 4। इसके बाद क्या है मेरे दोस्त y आपका क्या आया y आपको क्या है y 6 है तो 6 है। इसके बाद क्या है सर ये हो जाएगा 5, ये क्या है रे दोस्त 5, ये 5 ये आपको ये नंबर सेट है सर। ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 6 5। हमारे समझ में आ रहा होगा आपको कैसा दो नंबर आपको चाहिए, 2 नंबर चाहिए जो सर क्या हो जाए 4 से सर क्या हो जाए छोटा हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी लेस देन 4। तो सर आपको क्या हो जाएगा, आपको कैसा प्रोबेबिलिटी चाहिए, रिक्वायर्ड क्या है रे 4 से क्या चाहिए छोटा चाहिए। तो सबसे पहले इसका 2 नंबर 2 हम लोग सेलेक्ट करेंगे, दो क्या करेंगे और क्या है ये जिसको हमने कर लिया विदाउट रिप्लेसमेंट, जिसको कर लिए फिर उसको नहीं कर सकते, ये 6 है तो इसका सिलेक्शन का तरीका कितना हो जाएगा 6 और जो सिलेक्शन हो गया तो आप कितना बच गया, एक तो हो गया सिलेक्शन, एक तो कर लिए तो आपको कितना बचा 5। तो इसका सिलेक्शन करने का तरीका क्या हो जाएगा 5, टोटल कितना हो जाएगा 30। तो ये टोटल सिंपल स्पेस सर क्या ये टोटल सिंपल स्पेस सर क्या हो जाएगा 30। हेलो दोस्त ये क्या हो जाएगा टोटल सिंपल स्पेस सर क्या हो जाएगी, टोटल सिंपल स्पेस 30 हो जाएगी। आपको कैसा चाहिए 4 से छोटा चाहिए प्रोबेबिलिटी तो 1 माइनस ऐसा प्रोबेबिलिटी 4 से छोटा, अरे ये क्या है इक्वल टू यहाँ नहीं है, होगी लेस देन 4 बोल रहा है, लेस देन 4 बोल रहा है तो ये नहीं होगी। और ये सर क्या हो जाएगा ये ग्रेटर देन 4, 4 से सर क्या होगा 12, तो 4 से बड़ा देखो यहाँ क्या हो सकता है 4 6 5 तो 4 6 5 है तो ये हो जाएगा 1। तो एक सिलेक्शन किए, इसमें से 2 तो हमको करना है सिलेक्शन, तो एक किए तो ये कितने तरीका हो जाएगा 3, क्योंकि 3 है। इसके बाद कितना बचेगा 2, तो इसका 2 तरीका और टोटल आपका क्या है 30, तो ये हो जाएगा 30 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये सर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 10 और ये क्या हो जाएगा 2 5 1 माइनस 1 बाई 5, ये सर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 4/5 आंसर। हेलो सर समझ में आ गया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दोस्त इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे, देखो मेरे दोस्त सवाल को पहले अच्छे से पढ़ो। ये आपका क्या कोऑर्डिनेट दिया हुआ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, ये पॉइंट है दोस्त,
ये पॉइंट क्या है 5 4 2। अब यहाँ से सर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, इसको P मान लो, इसको M मान लो, इसको सर अल्फा है, बीटा है, गामा है। अब सर इसको सर हम लोग बदलेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। किस फॉर्म में सर? कार्टेशियन फॉर्म में बदलेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बदलते हैं? ये जो पॉइंट है x माइनस x1, तो यहाँ चूंकि अल्फा है तो अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 और ये डायरेक्शन रेशियो है तो अपॉन 2। यहाँ क्या आ जाएगा सर? बीटा माइनस 3, बीटा माइनस 3 और ये क्या आ जाएगा 3, डायरेक्शन रेशियो है। और ये सर क्या है? गामा माइनस के, गामा माइनस के 1 है तो 1 आ जाएगा, चूँकि पॉइंट हम लोग लेते हैं। और ये क्या आ जाएगा -1, -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा लेमडा। अब सर देखो मेरे दोस्त, अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा? अल्फा इक्वल टू मेरे दोस्त अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा? अल्फा इक्वल टू जो है, अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 लेमडा माइनस 1। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। बीटा सर क्या आ जाएगी? बीटा बराबर सर क्या आ जाएगा 3 लेमडा प्लस 3। ये बीटा आ गया सर। गामा सर क्या आ जाएगा माइनस लेमडा प्लस 1। ये सर गामा आ गया। ये अल्फा बीटा गामा आपको आ गया। अब अपने को क्या निकालना है? डायरेक्शन रेशियो निकालना। डायरेक्शन निकालेंगे किसका? PM का। और ये डायरेक्शन आपको पहले से सर क्या दिया हुआ है? ये डायरेक्शन क्या दिया हुआ है इस लाइन का? 2 3 -1 दिया हुआ है मेरे दोस्त। अब इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो यहाँ जो अल्फा है इसमें माइनस करेंगे तो 2 लेमडा -1 ये क्या हो जाएगा 2 लेमडा -6 आ जाएगा। 2 लेमडा सर क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। 2 लेमडा -6। अब ये सर क्या 3 लेमडा प्लस 3 और ये -4, ये क्या हो जाएगा 3 लेमडा -3 प्लस 3 -4, ये क्या हो जाएगा -1 सर आ जाएगा। अब ये माइनस लेमडा प्लस 1 -1, ये सर क्या आ जाएगा माइनस लेमडा -1। इसको सर मान लो A2, इसको मान लो B2, इसको मान लो C2। और आपने एक बहुत सुंदर सा प्रॉपर्टी पढ़ा है कि डायरेक्शन रेशियो यदि परपेंडिकुलर है तो A1 A2 हेलो सर P1 B2 C1 C2 इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। तो 2 लेमडा -6 ये सर क्या है 2 प्लस 3 लेमडा -1 ये क्या है 3 है। और ये सर क्या हो जाएगा प्लस ये क्या है माइनस लेमडा -1 और ये क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। देखो यहाँ 4 लेमडा -12, यहाँ मेरे दोस्त क्या आ जाएगा 9 लेमडा -3, यहाँ क्या आ जाएगा सर प्लस लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्या 4 और 9 और ये 4 और 1 5 और 9 14, ये सर क्या आ जाएगा 14 लेमडा आ जाएगा। क्या आ जाएगा 14 लेमडा और ये क्या आ जाएगा -14 इक्वल टू 0। लेमडा का वैल्यू सर क्या आ गया हेलो सर लेमडा की वैल्यू सर क्या आ गई? लेमडा की वैल्यू सर क्या आ गई 1 आया। लेमडा सर जैसे ही 1 आया तो अल्फा आपका क्या आ जाएगा अल्फा सर क्या आ जाएगा लेमडा बराबर 1 रखेंगे तो 2 - 1 ये सर क्या आ जाएगा 1 आ गया। बीटा आपका क्या आ जाएगा देखो ये क्या आ जाएगा 6 और गामा सर आपका क्या आ जाएगा 0। तो अब सर क्या मान लेंगे इसको यू मान लेंगे। इसको कौन सा इसको लिख दो, ये पॉइंट के फॉर्म में है, इसको सर क्या लिख दो वेक्टर के फॉर्म में लिख दो। ये यू है 1 है तो ये हो जाएगा I प्लस 6J प्लस 0 के। अब मेरे दोस्त आपको क्या बोल रहा है प्रॉब्लम, ये जो आया है अल्फा I प्लस बीटा J प्लस गामा के, ये क्या है प्रोजेक्शन है लिया गया है ऑन द प्रोजेक्शन, जिस पे लिया जाता है इसको मान लो W
और इसको मान लो सर, इसको सर क्या मान लेंगे, हेलो हेलो मेरे दोस्त, इसको यू, तो यू वेक्टर है सर, तो क्या चीज़ है, प्रोजेक्शन है, क्या चीज़ पे, ऑन, क्या चीज, डब्लू वेक्टर पे, तो ये सर क्या हो जाएगा, यू डॉट डब्लू, और ये क्या हो जाएगा, मॉड, मॉड डब्लू, मैग्नीट्यूड। अब यू डॉट डी करो, तो आपको डब्लू सर क्या है, डब्लू मेरे दोस्त क्या है, 623 है, ये सर क्या है, 6i प्लस 2j प्लस 3k। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 6 प्लस जे के साथ 12, बहुत अच्छा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 0, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा 36 प्लस 4 प्लस 9, ये क्या हो जाएगा 18 अपॉन 36 और 4 40 प्लस 9 कितना हो जाएगा, √149, ये हो जाएगा 7, 18 अपॉन 7 आंसर होना चाहिए। हेलो 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 सर, क्या होना चाहिए, 18 अपॉन 7। आई थिंक बहुत इजी प्रॉब्लम है, जहाँ से बच्चे प्रॉब्लम फंसते हैं। क्या होता है, जब आप लोग प्रिपरेशन करते हैं तो पूरा टाइम जो है कैलकुलस पे ही लगा देते हैं, लेकिन ये सब जो प्रॉब्लम है आपको रिजल्ट दिलाता है। इसलिए मेरे दोस्त मन से पढ़िए और जम के प्रैक्टिस कीजिए। मेरे दोस्त इस प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है और बहुत इजी है। देखो मेरे दोस्त, ये सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है, सर्कल है, और आपको क्या है, पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन मान लो पी क्यू है, और एक लाइन है, क्या है लाइन, एम एन है, ये हो गया पी क्यू। इस लाइन को सर क्या मान लो, पी क्यू लाइन मान लो, और ये सर क्या है, एम एन है। इस लाइन, सॉरी इसको टच करवाओ रे, इसको सर क्या कराएंगे, टच कराएंगे, इसको सर क्या कराएंगे, टच कराओ, ये सर क्या कराएंगे, टच कराएंगे। फिगर आप लोग अच्छे से बना लेंगे। ये यमियन लाइन है, यमियन, ये कहीं पे सर कट हो रहा है सर, ये इसको कुछ मान लो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको आप, इसको पी क्यू माने हैं, एम माने हैं, तो इसको आप ए मान लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ए आप नहीं मान सकते हो, ए नहीं मान सकते हो, ए भी आप नहीं मान सकते हो इसको। ये कोई पॉइंट इसको मान लो, यम मान लिए, तो लग रहा है कि मार्केट में पॉइंट का भी कमी आ गया है, क्या माने क्या नहीं माने, इसको आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको डी मान लिए, क्या मान लिए मेरे दोस्त, डी मान लिए। अब देखो क्या बोलता है, ये पी क्यू स्ट्रेट लाइन टच कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये सर्कल का इक्वेशन है, ये इसको टच कर रहा है जी, पास नहीं कर रहा, ये इसको टच कर रहा है, ये सर्कल का इक्वेशन क्या है रे मेरे दोस्त, मेरे दोस्त सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब सर्कल का ये आपको सेंटर इसका क्या हो जाएगा, हेलो हेलो, सेंटर इसका क्या हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड करो, माइनस रहे तो प्लस, ये हो जाएगा 2 कॉमा, ये माइनस, ये 2 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा प्लस, और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस सेंटर का स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 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 प्लस 3, रेडियस आपका क्या हो जाएगा, 4 3 7 7 और 9 16, ये हो जाएगा 4, रेडियस आपका 4 आ गया सर, रेडियस सर क्या आ गया 4। अब देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आपको बोल रहा है सर, ये जो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, सेंटर से ये जो पॉइंट है, देखो सेंटर है, ये पॉइंट यहाँ ए है, ये बोलना चाह रहा है प्रॉब्लम, और ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट क्या है, बी है, ये ए है, बी है। अब ये दोनों एंगल आपको क्या बन रहा है, 60 डिग्री, हेलो हेलो हेलो, और ये ओ है, ये क्या है, ओ है, ये आपको क्या बन रहा है, 60 डिग्री। सर आपको प्रॉपर्टी पता है, ये एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, ये 60 है तो ये क्या करेगा, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ये सर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब जैसे ही ये सेंटर ओ है तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये आर हो गया आपको, और ये आपको लोकस है, लोकस एच कॉमा के,
ये इंटरसेक्शन है जो क्या है, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो ये आपका क्या हो जाएगा, लोकस सर हो गया एच कॉमा के। तो ये सर एंगल देखो मेरे दोस्त, ये 90 है, ये 30 है, ये एंगल क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो tan थीटा, थीटा यहाँ क्या है 60 है, ये आपका क्या हो जाएगा r अपॉन ये लेंथ, हेलो हेलो हेलो, ये लेंथ को यल मानो, क्या मान लो, यल, स्मॉल यल या कैपिटल यल, तुम्हारी मर्जी, कुछ भी मानो। ये क्या हो जाएगा √3 यल, ये क्या हो जाएगा r। अब अपने को क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करो। r की वैल्यू हम लोग जानते हैं, r की वैल्यू हम लोग जानते हैं, इसको स्क्वायर कर दो, हो जाएगा 3l स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर। तो आपको यल स्क्वायर बराबर सर क्या आ जाएगा, यल स्क्वायर बराबर सर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 16/3। अब देखो मेरे दोस्त, ये यल क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये यल क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, मतलब √S1, √S1, S1 का मतलब जो सर्कल का इक्वेशन है उसमें ये पॉइंट डाल दो, H कॉमा के डाल दिए। यदि आप H कॉमा के डाल दिए, S1 में क्या डाल दिए, ये सर क्या हो जाएगा, S1 का इक्वेशन सर क्या हो जाएगा, देखो देखो देखो, H स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4x, सॉरी 4h माइनस क्या हो जाएगा 6k माइनस 3 इक्वल टू 0। और आपको इसका आपको पता है लास्ट में hk को हम लोग क्या करते हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन ये यल है आपको, तो ये रूट में है, ये क्या है रूट में √S1 है, तो S1 है तो ये रूट में है, तो ये इसका स्क्वायर कर देंगे और ये लास्ट में क्या करते हैं, यही चीज मिलेगा आपको, x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आपका फाइनल सर क्या आया, यल स्क्वायर जो है ये चूंकि रूट में है, ये रूट में आया, रूट में ये पूरा आप रखो, ये पूरा इक्वेशन रख देना आपको, ये पूरा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3, लेकिन यहाँ पे यल स्क्वायर है तो रूट हट जाएगी, रूट सर, अरे मेरे दोस्त यल स्क्वायर है तो यल स्क्वायर ये सर क्या आ जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही सेम सर आया आपको माइनस 4x, इसके बाद क्या है रे मेरे दोस्त माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू क्या आया 16, इक्वल टू 16। अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन है, आपको कौन सा ऑप्शन है, मेरे दोस्त इसमें कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन यदि चेक करते हैं तो देखते हैं ये 3 है, लेकिन कौन सा होगा, क्योंकि आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा सर, तो सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 3, या इस तरह से दिया है x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 18y, ये -9 और ये माइनस इधर आएगा 16, तो क्या हो जाएगा -25 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपको आंसर दिया हुआ है सर, देख लो मेरे दोस्त अब कौन सा ऑप्शन है। -25 देखो मेरे दोस्त कौन सा है, -12 और -18, -12 -18 और -25, ये नहीं होगा सर, ये ऑप्शन होगा, 4 आंसर होगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, मन से पढ़ाई किया करो।